हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अविकारी शब्द। अविकारी का अर्थ है जिसमें विकार या परिवर्तन ना है। आइए एक बार परिभाषा जानें इसकी। अविकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता, अर्थात जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इन्हें अवयव भी कहा जाता है। अब जानेंगे अविकारी शब्दों के भेद। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। आइए एक एक करके इनको विस्तार से जानें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण के बारे में। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे लड़का तेज भाग रहा है, सुनीता धीरे धीरे चल रही है, वह अचानक गिर पड़ा, पिताजी कल आएंगे। तो इन वाक्यों में तेज, धीरे धीरे, अचानक तथा कल शब्दों से क्रियाओं की विशेषता प्रकट हो रही है, अतः यह क्रिया विशेषण के उदाहरण है। कब, कहाँ, कैसे, कितना आदि प्रश्नों से जो उत्तर मिलते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे कब आओगे, अभी, कल, तब, परसों आदि। कहाँ पढ़ोगे, वहाँ, यहाँ, ऊपर, नीचे, भीतर, अंदर, बाहर, इधर उधर। कैसे पढ़ते हो, ध्यानपूर्वक, धीरे धीरे, भली भांति। कितना पढ़ते हो, बहुत, थोड़ा, काफ़ी, पर्याप्त आदि। आइए अब क्रिया विशेषण के भेद जानें। क्रिया विशेषण के 4 भेद माने गए हैं। पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ये 3 प्रकार के हैं। पहला है स्थितिवाचक, इसमें शब्द आते हैं वहाँ, यहाँ, ऊपर, नीचे, जहाँ, बाहर, भीतर आदि। दूसरा है दिशावाचक, इसमें शब्द आते हैं इधर उधर, दाएं बाएं, इस ओर आदि। तीसरा है विस्तारवाचक, इसमें शब्द आते हैं यहाँ से वहाँ तक आदि। उदाहरण के लिए, इस ओर चलिए, मैं भीतर सोता हूँ। आप कहाँ रहते हैं, यहाँ से वहाँ तक बिल्कुल सूखा है। दूसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के होने की रीति या विधि बताते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ये अनेक प्रकार के हैं। पहला है प्रकारवाचक, इसमें शब्द आते हैं वैसे, ऐसे, कैसे, अचानक, धीरे धीरे, शीघ्रता आदि। दूसरा है निश्चयवाचक, इसके शब्द होते हैं अवश्य, निसंदेह, जरूर, वास्तव में। तीसरा अनिश्चयवाचक, इसके शब्द हैं शायद, संभवतः। चौथा है कारणवाचक, इसके शब्द हैं क्यों, की, वजह, के कारण आदि। पांचवा है निषेधवाचक, इसके शब्द होते हैं ना, नहीं, मत आदि। अगला है प्रश्नवाचक, इसके शब्द होते हैं क्यों, कहाँ, कैसे, कब आदि। इसके उदाहरण भी जान लें। जैसे वह अचानक गिर पड़ा, वह आज अवश्य आएगा, शायद वह आ जाए, तुम मत खेलो, आप क्यों रोते हो, तुम कहाँ जा रहे हो। ये इसके उदाहरण है। तीसरा है अब कालवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के काल या समय का बोध कराते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण की 3 प्रकार की विशेषताएं प्रकट करते हैं। पहला है समय संबंधी, जैसे प्रातःकाल, आज, कल, परसों, अभी, पीछे, पहले, अब, जब, तब, कब। जैसे उदाहरण, पूनम अभी आने वाली है, मैं कल घूमने गया था। दूसरा इसका भेद है अवधि संबंधी, इसमें शब्द आते हैं दिन भर, सुबह से शाम तक, आजकल, लगातार, सदा। उदाहरण है इसके, ममता आजकल लिखती है। दूसरा, वह सुबह से शाम तक खेलता रहता है। तीसरा भेद है इसके बारंबारता संबंधी, इसमें शब्द आते हैं हर बार, कई बार, प्रतिदिन, अक्सर, बार बार आदि। जैसे इसमें उदाहरण आते हैं वह बार बार परीक्षा देता है पर पास नहीं होता। दूसरा, वह अक्सर बीमार रहता है। चौथे नंबर पे आता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला अधिकतावाचक, इसमें शब्द आते हैं अधिक, अत्यंत, अति, बहुत ज़्यादा, खूब आदि। दूसरा है न्यूनतावाचक, इसमें शब्द आते हैं जरा सा, थोड़ा, कम, तनिक आदि। तीसरा है पर्याप्तवाचक, इसमें शब्द आते हैं काफ़ी, पर्याप्त आदि। चौथा है तुलनावाचक, इसमें शब्द आते हैं उतना, इतना, जितना, कितना आदि। पांचवा है श्रेणीवाचक, इसमें शब्द आते हैं थोड़ा थोड़ा, क्रम से, बारी बारी से आदि। उदाहरण के लिए, बंगाल में पटसन बहुत होता है। दूसरा, वह बहुत खूब पढ़ता है। तीसरा, तुम काफ़ी पढ़ लिए, अब बाहर जाकर खेलो। चौथा है बारी बारी से आओ। अगला अवयव है हमारा संबंध बोधक। संबंध बोधक की भी परिभाषा जान लेते हैं। संबंध बोधक वे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं। उदाहरण के लिए,
मेरे घर के सामने एक दुकान है, यहाँ आने से पहले हम प्रसन्न थे। अनिता चांद की ओर देख रही है। तुम मेरे पास खड़े हो जाओ, आज पैसे के बिना कोई नहीं पूछता। तो बच्चों, इन वाक्यों में जो रंगीन शब्द हैं के सामने, से पहले, की ओर, पास, के बिना, संज्ञा अथवा सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध बता रहे हैं, अतः यह संबंध बोधक अवयव है। आइए संबंध बोधक के भी प्रकार जान लेते हैं। प्रयोग की दृष्टि से हिंदी में दो प्रकार के संबंध बोधक पाए जाते हैं। पहला, वे संबंध बोधक जो संज्ञाओं की विभक्ति के बाद आते हैं, जैसे के पास, के बिना, के यहाँ, के ऊपर, के मारे आदि। दूसरा, वे संबंध बोधक जो संज्ञाओं के बाद बिना विभक्ति के आते हैं, जैसे तक, भर, पहले, पीछे, समीप आदि। उदाहरण के लिए, खुशी के मारे वह पागल हो रहा था। चोर घर के भीतर घुस गए। पर्वत के पीछे एक बड़ी झील है। दोनों शत्रु आमने सामने खड़े हो गए। मेरे घर कुछ दिन पहले चोरी हुई थी। कौरव सेना समेत मारे गए। तुम्हारे पीछे कुर्सी है। बच्चों, व्युत्पत्ति की दृष्टि से भी संबंध बोधक दो प्रकार के हैं। पहला है मूल, इसमें शब्द आते हैं तक, भर, समेत, बिना आदि। दूसरा है यौगिक, इसमें शब्द आते हैं किनारे, की ओर, के समान, के बाहर, के मारे, आसपास आदि। अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अनेक प्रकार के हो सकते हैं। उनमें से कुछ मुख्य हैं। पहला है कालवाचक, इसमें शब्द आते हैं जैसे कि के आगे, के पीछे, से पहले, के बाद, के पश्चात, के उपरांत आदि। दूसरा है स्थानवाचक, शब्द होते हैं इसमें के पीछे, के आगे, के नीचे, के ऊपर, के तले, के सामने, के बीच, के पास, के नज़दीक, से दूर। तुलनावाचक, इसमें शब्द आते हैं की अपेक्षा, के आगे। विनिमयवाचक, इसमें शब्द आते हैं के बदले, की जगह आदि। पांचवा है समानता या बराबरी सूचक, इसमें शब्द आते हैं के समान, की तरह, के तुल्य, के बराबर, के अनुसार आदि। छठा है विरोधवाचक, इसमें शब्द आते हैं के विपरीत, का उल्टा, के खिलाफ, के प्रतिकूल आदि। सातवां है व्यतिरिक्त वाचक, इसमें शब्द आते हैं के सिवाय, के अलावा, के बिना, के बगैर, के अतिरिक्त, की बजाय, से रहित आदि। और आठवां है संग्रहवाचक, इसमें शब्द आते हैं भर, पर्यंत, तक आदि। नौवां है साधनवाचक, इसमें शब्द आते हैं के द्वारा, के सहारे, के जरिए आदि। दसवां है दिशावाचक, इसमें शब्द आते हैं की और, की तरफ, के पार, के चारों ओर आदि। 11वां है कारण सूचक, इसके शब्द हैं के कारण, के लिए, के मारे आदि। 12वां है संबंध सूचक, इसके शब्द हैं के साथ, के संग, के समेत आदि। 13वां है उद्देश्य सूचक, इसके शब्द हैं के लिए, के, की खातिर, हेतु, के निर्मित आदि। 14वां है विषय सूचक, इसके शब्द हैं के विषय, के नाम आदि। अब अगला अवयव है हमारा समुच्चय बोधक। दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को आप परस्पर मिलाने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इन्हें योजक भी कहते हैं। आइए कुछ वाक्य पढ़ लेते हैं हम। पहला है कविता और अमन चिड़ियाघर देखने गए। दूसरा, वह चलता रहा इसलिए समय पर पहुंच गया। तीसरा, पिताजी ने कहा कि मैं घर पर ही रहूंगा। पहले वाक्य में और दो शब्दों को जोड़ रहा है तथा दूसरे व तीसरे वाक्य में इसलिए व कि क्रमशः दो वाक्यों को परस्पर जोड़ रहे हैं। ये समुच्चय बोधक शब्द है। आइए समुच्चय बोधक के प्रकार जानें। इसके दो प्रकार होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। तो पहले पढ़ेंगे हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक के बारे में। जो समुच्चय बोधक समान स्थिति वाले अर्थात स्वतंत्र शब्दों, वाक्यांशों या उपवाक्यों को समानता के आधार पर एक दूसरे से जोड़ते हैं, उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक के नाम से जाना जाता है। जैसे कि नेहा और अखिलेश साथ साथ पढ़ते हैं। वह विद्यालय गया या नहीं। नेहरू जी तथा गांधी जी हमारे देश के महापुरुष थे। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के चार भेद हैं, संयोजक, विभाजक, विरोधवाचक और परिमाणवाचक। तो पहले जानेंगे संयोजक के बारे में। जो शब्द एक ही वर्ग के दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें संयोजक कहते हैं। ये केवल चार हैं, और, तथा, एव, व। इनका प्रयोग देख लेते हैं। जैसे वाक्य है गांधी जी ने देशवासियों को सत्य व अहिंसा का पाठ पढ़ाया। दूसरा वाक्य है गांधी जी का जीवन सत्य एवं अहिंसा की शिक्षा देता है। दूसरा है बच्चों विभाजक। जो शब्द एक ही श्रेणी के दो या दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों आदि में से किसी एक के ग्रहण या त्याग का बोध करते हुए दो उपवाक्यों को जोड़ता है, उसे विभाजक कहते हैं। जैसे या, अथवा, चाहे, ना, न आदि।
इनका प्रयोग भी देख लेते हैं। वह पुस्तक रवि या यश लाया होगा। ना वह मुझसे बोला, ना मैं उससे बोला। अब अगला है विरोधवाचक। जो समुच्चय बोधक दो वाक्यों को जोड़ते हैं पर दोनों का परस्पर विरोध बताते हैं, वे विरोधवाचक कहलाते हैं। जैसे किंतु, पर, लेकिन, मगर, परंतु, बल्कि। इनके उदाहरण है, वीर पुरुष अहंकारी नहीं होते बल्कि विनम्र होते हैं। वह विद्यालय आया परंतु अपनी पुस्तकें नहीं लाया। यहाँ बल्कि और परंतु विरोधवाचक हैं। अगला है परिमाणवाचक। जब समुच्चय बोधक दो उपवाक्यों को जोड़ता है और दूसरे उपवाक्य के परिमाण का बोध कराता है तब वह परिमाणवाचक कहलाता है। जैसे अतः, अतएव, इसलिए आदि। इनके उदाहरण है, आपने बुलाया था इसलिए आया हूं। सवेरे से जोर से वर्षा हो रही है अतः कम विद्यार्थी विद्यालय गए। इसमें इसलिए और अतः परिमाणवाचक है। दूसरा है बच्चों व्यधिकरण समुच्चय बोधक। जो अवयव शब्द एक प्रधान उपवाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित या उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि तुम पढ़ते तो अवश्य उत्तीर्ण हो जाते। इसमें यदि और तो व्यधिकरण समुच्चय बोधक है और यदि और तो व्यधिकरण समुच्चय बोधक इसके अंदर हैं। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के चार भेद होते हैं। पहला है कारण बोधक। जो व्यधिकरण समुच्चय बोधक मुख्य उपवाक्य आश्रित उपवाक्य में कारण बताए उसे कारण बोधक कहते हैं। जैसे उसका पैर फिसल गया क्योंकि रास्ते में कीचड़ था। इसमें क्योंकि जो है वो कारण बताने का काम कर रहा है। वह बीमार था इसलिए विद्यालय ना आ सका। इसमें इसलिए भी कारण बता रहा है तो ये कारण बोधक है। इसके और भी उदाहरण होते हैं जैसे क्योंकि, चूंकि, इसलिए, इस कारण से आदि। दूसरा है उद्देश्य बोधक। जो व्यधिकरण समुच्चय बोधक मुख्य उपवाक्य के उद्देश्य का आश्रित उपवाक्य में बोध कराते हैं उन्हें उद्देश्य बोधक कहते हैं। जैसे खूब मन लगाकर पढ़ो जिससे कि परीक्षा में अच्छे अंक आ सकें। हमें सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए ताकि अवसर पड़ने पर सबका सहयोग प्राप्त हो सके। इसमें जिससे कि और ताकि उद्देश्य बोधक हैं। अगला है संकेत बोधक। कुछ समुच्चय बोधक ऐसे हैं जो नित्य संबंधी हैं। इनमें से एक के आने के बाद दूसरे का संकेत हो जाता है। इन समुच्चय बोधकों को संकेतवाचक कहा जाता है। जैसे यदि, तो, जो, सो, यद्यपि, तथापि आदि। उदाहरण के लिए, यदि तुम चाहो तो वापस जा सकते हो। इसमें यदि और तो संकेत बोधक है। यद्यपि वह निर्धन है तथापि ईमानदार है। इसमें यद्यपि और तथापि संकेत बोधक है। अगला है स्वरूप बोधक। जो समुच्चय बोधक दो उपवाक्यों को जोड़ते हुए वाक्य के मुख्य कथन को आश्रित उपवाक्य में खोलकर रख देते हैं उन्हें स्वरूप बोधक कहा जाता है। जैसे मानो, जैसा कि, यानी, अर्थात, जिससे कि आदि। उदाहरण के लिए, हवा में हिलते पत्ते ऐसे लग रहे थे मानो वे मस्ती में झूम रहे हों। उसने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया जिससे कि चोर बाहर ना जा सके। अगला अवयव है हमारा विस्मयादि बोधक। जो अवयव शब्द विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि मनोभावों को प्रकट करते हैं वे विस्मयादि बोधक अवयव कहलाते हैं। ऐसे शब्दों के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण के लिए, आहा कितना सुंदर दृश्य यानी कि सुहावना दृश्य है। बाप रे बाप इतना बड़ा सांप, छी कितनी बदबू आ रही है। अच्छा तो यह आपकी करतूत है। तो जो शुरू में शब्द आते हैं वे विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं और उसके बाद विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगाया जाता है जो एक डंडा और नीचे बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है। तो इन वाक्यों में जो रंगीन शब्द हैं वह विस्मयादि बोधक हैं। आइए विस्मयादि बोधक शब्दों की विशेषताएं जान लेते हैं। पहली विशेषता है ये प्रायः वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। दूसरा, इनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बिल्कुल नहीं होता है। तीसरा, इनके द्वारा भावों की तीव्रता प्रकट की जाती है। और चौथा, इनके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। आइए कुछ प्रमुख विस्मयादि बोधक शब्द जान लेते हैं। पहला है विस्मय आश्चर्य बोधक शब्द हैं, अरे, क्या, सच, ओह, ए आदि। हर्ष बोधक, आहा, वाह, शाबाश, धन्य, वाह वाह, आहा आदि। शोक बोधक, हाय 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 राम राम, बाप रे बाप, ओह हा आदि। चेतावनी सूचक, सावधान, होशियार, खबरदार आदि। घृणा सूचक, छी छी छी, धिक, थू थू, धत आदि। अनुमोदन बोधक, ठीक, हाँ हाँ हाँ, अच्छा आदि। स्वीकृति बोधक शब्द, जी हाँ, अच्छा, जरूर, हाँ आदि।
अभिवादन बोधक शब्द, नमस्ते, राम राम, प्रणाम, जय राम जी की, नमस्कार आदि। संबोधन बोधक शब्द, अरे, ओ, हे, ओ, ए, अजी आदि। क्रोध सूचक शब्द, धत, चुप आदि। कभी कभी संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्द भी विस्मयादि बोधक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे संज्ञा शब्द है, हे राम, ये क्या हो गया। क्रिया शब्द, जा जा, मुझसे टकराने की कोशिश ना कर। सर्वनाम शब्द भी होते हैं, क्या, तुम्हारे सामने कुछ नहीं हुआ। विशेषण शब्द जैसे, अच्छा, तो तू मार खाकर ही जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों अवयव आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आपने इसके भेद और उपभेद इस पाठ के जरिए अच्छे से जान लिए हैं। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।